Hello guys, we are going to start our new poem. सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. वेलकम टू माय चैनल स्टडीज़ एट हाइट्स. आज हम जो पोम स्टार्ट करने वाले हैं वो है द डॉल्फिन्स रिटन बाय कैरोल एंड डफी. सो लेट्स स्टार्ट दिस पोम. इस पोम को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूँ कि इसमें डॉल्फिन्स की फीलिंग्स एक्सप्रेस हुई हैं जब डॉल्फिन्स को उसके नेचुरल हैबिटेट दैट इज़ हमारा जो ओशन है उससे निकाल के एक आर्टिफिशियल हैबिटेट क्रिएट किया जाता है पूल में. जब वो पूल में आ जाती है तब उसे कैसा लगता है. जस्ट सिमिलर जैसे क्या होता है जब हम जू जाते हैं तो जू में सारे एनिमल्स पिंजरे में कैद होते हैं जस्ट फॉर आवर एंटरटेनमेंट. हमारे एंटरटेनमेंट के लिए उनको सज़ा भुगतनी पड़ती है. जो शेर जो हाथी उनके लिए पूरा जंगल बना हुआ है उसको एक जगह एक कन्फाइंड करके रखना, रिस्ट्रिक्ट करके रखना उसी पर्टिकुलर जगह, इट्स नॉट गुड. ठीक. तो इसमें क्या उन एनिमल्स की फीलिंग होती है, पर्टिकुलरली इन दिस पोम डॉल्फिन की क्या फीलिंग है वो पोएट ने उसको शब्दों में बयां किया है इस पोएम में. सो लेट्स सी व्हाट्स दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट. ओके, तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं. वर्ड इज़ वॉट यू स्विम इन और डांस इट इज़ सिंपल. तो यहाँ पे एज मैंने बोला कि यहाँ पे जो है एज मैंने पहले भी बोला कि डॉल्फिन्स की फीलिंग्स एक्सप्रेस की गई है. उसमें पोएट ने एक्सप्रेस की है जब वो कैद हो जाती है उसे कैसे लगता है. तो डॉल्फिन्स के लिए जो वर्ड यानी दुनिया की जो डेफिनेशन है, वर्ड की डेफिनेशन वो क्या है. उसके लिए स्विम और डांस, जहाँ तुम स्विम कर सको, जहाँ तुम डांस कर सको, सिंपल. हमारे लिए दुनिया का मतलब वही, हमारी दुनिया वही है. वी आर इन आर एलिमेंट बट वी आर नॉट. हम अपने एलिमेंट, यहाँ एलिमेंट रिफर्स टू वाटर. एलिमेंट रिफर्स टू वाटर. हम वाटर में तो हैं, हम अपने एलिमेंट में तो है बट हम फ्री नहीं हैं. ये लोग कहाँ पे पूल में. देखो मैंने यहाँ पे एक इमेज भी ली है जिससे आपको समझ में आ सके कि यहाँ पर हम पूल में तो हैं बट वी आर नॉट फ्री. मतलब हम अपने एलिमेंट में तो हैं, अपने पानी में तो हम ओशन में भी रहते थे, यहाँ पर भी हम अपने पानी में तो है बट वी आर नॉट फीलिंग फ्री, वी आर नॉट फ्री. आउटसाइड दिस वर्ड यू कैन नॉट ब्रीथ फॉर नो. तो आउटसाइड दिस वर्ड रिफर्स टू आउटसाइड दिस एलिमेंट, आउटसाइड दिस वाटर. हम ज़्यादा देर तक ब्रीथ नहीं कर सकते, मीन्स वी विल डाई. द अदर हैज़ माई शेप, द अदर्स मूवमेंट फॉर्म्स माई थॉट एंड ऑल्सो माइंड. तो यहाँ पे अदर हैज़ माई शेप, अदर का यहाँ पे मतलब है अदर डॉल्फिन हिज कंपेनियन. जो ये अदर डॉल्फिन है, जैसे ये मान लो एक डॉल्फिन है तो एक जो दूसरी डॉल्फिन है उसका शेप भी मेरी तरीके ही है, उसका शेप भी मेरी तरह है, उसके मूवमेंट्स भी मेरी तरह हैं और उसके थॉट्स भी बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे मेरे हैं. मेरे कंपेनियन के भी जो थॉट्स हैं वो बिल्कुल मेरे जैसे ही हैं. ओके, सो देयर इज़ अ मैन एंड देयर आर hoops. There are hoops. तो यहाँ पे फुल स्टॉप है. hoops. There is a constant flowing guilt. तो यहाँ पे जो डॉल्फिन्स के हम जैसे देख रहे हैं उसके पास रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स हैं, तो कोई कुछ कर नहीं सकता. जैसा मैन कहे वैसा ही करना है, कुछ अपने मन से नहीं करना है. तो ये लाइन देयर इज़ अ मैन एंड देयर आर hoops, ये लाइन सिग्निफाई करती है कि जो डॉल्फिन है वो एनस्लेव्ड की गई है. एनस्लेव की गई है मतलब उसको ऐसा गुलाम बनाया गया है और उसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो वही ट्रिक्स करेगी, वही स्टंट्स करेगी जो उससे मैन करवाएगा विद द हुप्स. हुप्स वो जो सर्कुलर बैंड्स होते हैं, सर्कुलर मेटल जिससे ये निकलते हैं. तो मैंने एक पिक्चर ली भी है इससे. ये जो हुप, दिस इज़ हुप, this metal one is hoop. Okay, so there is man and there are hoops जिससे हमें स्टंट परफॉर्म करना है. तो जैसे सर्कस में होता है वैसे ही. फिर वहाँ पे फिर देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट फ्लोइंग है. तो यहाँ पे एक पूरा फ्रेज़ है जो बना है इस वर्ड से और एक इस वर्ड से. सो द कॉन्स्टेंट फ्लोइंग हेयर रिफर्स टू द नेसेसिटी ऑफ क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल हैबिटेट फॉर द डॉल्फिन्स. जो डॉल्फिन्स के लिए जो
आर्टिफिशियल हैबिटेट बनाया जा रहा है बाय द वाटर इन द पूल। बार बार पूल में वो फ्रेश वाटर डाला जा रहा है और उनके लिए नेचुरल हैबिटेट जैसा, उनके पूल जैसा बनाया जा रहा है। Here constant flowing refers to water which is constantly flowing in the pool for making the pool just like their natural habitat. Okay, and here guilt refers to the continuous guilt, refers to the guilt of man towards guilt of man फॉर एंट्रैपिंग द डॉल्फिन। डॉल्फिन्स को कब्जे में लेने का, उनसे अपना काम करवाने, उन मैन के अंदर भी कहीं ना तो कहीं सबके अंदर गिल्टी फील होता ही है कि हमने उसको कैद कर रखा है। ओके, और फिर उसको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दिया है, उसको इतना रिस्ट्रिक्टेड रखा है और एकदम उसकी एकदम आर्टिफिशियल हैबिटेट बनाया गया है जस्ट फॉर इम्यूलेटिंग एन ओशन, जस्ट फॉर मैचिंग। मतलब एक ओशन से मैच करता हुआ हम लोग ने ह्यूमन कोशिश करता है, तो कहीं कहीं ना उसको भी अंदर ही अंदर गिल्ट है इस बात का। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा, वी हैव फाउंड नो ट्रुथ इन दीज वाटर्स। मतलब जो डॉल्फिन है, ये इसमें पूल इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जैसे। सो जो डॉल्फिन्स हैं वो इस पूल की लिमिटेशंस में, मतलब पूल ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा होगा, एक एरोप्लेन तक के साइज़ का, बस उससे ज़्यादा क्या बड़ा पूल हो सकता है। ये जो कन्फाइंड पूल है डज नॉट ऑफर्स डॉल्फिन्स एनी ट्रुथ और रियलिटी। यानी कि जो उनका आर्टिफिशियल हैबिटेट जो पूल है वो उन्हें ओशन जैसा फील नहीं दे सकता, ओशन जैसी रियलिटी वो इन्हें नहीं दे सकता। ओके, इट इज़ आर्टिफिशियली क्रिएटेड। एक तो पहली बात, जो उनका पूल है उसे आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है, जहाँ पे एक्सपेंशन और एनवायरनमेंट ऑफ द नेचुरल सी दोनों का लैक है। ना ही उतना बड़ा पूल है, ना ही इतनी डेप्थ है, ना ही उसके जैसा एनवायरनमेंट, ना ही सॉल्टी वाटर, इट्स प्योर वाटर है। तो डॉल्फिन गेट्स इन्फॉर्मेशन थोड़ा हो सकता है ड्यू टू मिनरल्स, बट इतना नहीं जैसे सी में हो। ओके, नो एक्सप्लेनेशन ट्रेम्बल ऑन अ फ्लैश। डॉल्फिन को जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या उसके आसपास वर्ल्ड में चेंजेस हो रहे हैं, वो देख के नहीं पता कर सकती है। देख के जो देख रही है इट्स ओके, बट उस क्या चेंजेस हो रहे हैं उसका इन्फॉर्मेशन सिर्फ उसके स्किन के थ्रू ही मिलता है। जब उसकी स्किन उस माइन्यूट चेंजेस से रिएक्ट करती, उस चेंजेस को रिएक्ट करना चालू करती है, तब उसे पता चलता है कि हाँ, हम अब दूसरी जगह आ गए हैं। जब वो इधर आई है तो स्किन में स्किन उसकी रिएक्ट कर रही है उस न्यू चेंजेस को, उस न्यू एनवायरनमेंट को, उसको रिएक्ट कर रही, उससे मीन्स चेंजेस, उसकी बॉडी चेंजेस धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। ओके, वी वर ब्लेस्ड एंड नाउ वी आर नॉट ब्लेस्ड। डॉल्फिन कहती है कि हम ब्लेस्ड तो है बट वी आर नॉट ब्लेस्ड। मतलब हम ब्लेस्ड तो है लेकिन वी आर नॉट फीलिंग ब्लेस्ड, क्योंकि पूल इतना लिमिटेड है, इतनी जरा सी जगह है, उसमें से कुछ नथिंग नहीं दिख रहा, बस उसमें एक चीज़ की लैक दिख रही, एक चीज़ का मोनोटोनस लग रहा है उसे, स्पेस का। क्या है बोल रहा है, इन द लिमिट्स ऑफ द पूल डॉल्फिन फाइंड्स नथिंग न्यू but the same monotonous space always, the space which dolphin finds in the ocean, the depth, the expansion of the sea, जहाँ भी आँख घुमाओ दूर दूर तक जो समुद्र है, उसे अब ये फीलिंग नहीं आ रही है। ओके, after traveling such a space for days we began to translate it was the same space, it is the same space always and above it is the man. तो डॉल्फिन कहती है, द डॉल्फिन हैज टेकन डेज टू ट्रांसलेट द ट्रुथ ऑफ इट्स न्यू एनवायरनमेंट। डॉल्फिन ने कई दिन उसने लगा दिए टू अडॉप्ट इट्स बॉडी टू द नेचुरल हैबिटेट। उसके अकॉर्डिंग उसने कई दिन लगा दिए, बिकॉज इट वॉज सो यूज टू एक्सपेंस ऑफ फ्री ओशन वेयर इट लिव बिफोर इट वॉज कैप्चर्ड बाय मैन।
पहले जहाँ रहती थी उसे दूर दूर, पहले जहाँ ओशन में रहती थी वहाँ पे भी ह्यूमन रहा करते थे, तो वो किनारे ज़्यादा आ नहीं पाती थी, एकदम बीच बीच में रहती थी, तो उसे जहाँ भी आके घुमाओ पूरा समुद्र समुद्र दिखता था, बिल्कुल लिमिटलेस लगता था सब कुछ। नीचे चले जाओ, ऊपर छलांग मार लो, कूद लो, झूम लो, सब कर लेती थी। ह्यूमंस बस दूर दूर तक दिखते, दूर से दिखते थे, उनके पास जाना नहीं था, कोई मतलब नहीं था, अपना अच्छे से ज़िंदगी चल रही थी। बट अचानक से एक ऐसा मोड़ आया कि वी आर हेयर नाउ इन दिस डैम पूल। ओके, बिसाइड्स द डॉल्फिन कन्फाइनमेंट देयर एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय मैन। जो डॉल्फिन का कन्फाइनमेंट तो ज़रूर है, मतलब एक डॉल्फिन उस पूल तक कन्फाइंड रिस्ट्रिक्टेड ज़रूर है, लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ भी मैन कंट्रोल कर रहा है। पहले तो उनकी जगह तुम लोग ने घेर ली, उसके बाद जगह को अब चेंज कर दिया, उसके बाद जो उसकी एक्टिविटीज़ है वो भी ह्यूमन कंट्रोल कर रहा है बाय परफॉर्मिंग द स्टंट्स एंड जिम्नास्टिक, दैट एरोबैटिक्स, जिम्नास्टिक फीस्ट, ओके, ट्रिक्स लाइक दैट, वो भी कंट्रोल कौन कर रहा है? ह्यूमन कर रहे हैं। Who makes them perform various tricks by jumping through hoops or using a colored ball. Colored ball से भी करवाते हैं। Okay. Now the next paragraph says, and now we are no longer blessed. And now we are no longer blessed. Now we are no longer blessed, for the word will not deepen to dream in. The other knows, and out of love reflects me for myself. We see our silver skin flash by like memory, or somewhere else there is a colored ball we have to balance till the man has disappeared. Okay, तो इस पैराग्राफ में डॉल्फिन ये एम्फसाइज कर रही है कि वो दे आर नो लॉन्गर ब्लेस्ड। ये और ज़्यादा ब्लेस्ड नहीं है। अभी पहले ये फील कर रहे थे ब्लेस्ड, उसमें फिर उसके बाद भी लाइन आई थी कि वी आर नॉट ब्लेस्ड। यहाँ पे फिर वो एम्फसाइज कर रही है कि वी आर नॉट नो लॉन्गर ब्लेस्ड, एंड द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, जो ये पूल है, ये कभी भी हमारा हैबिटेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे हैबिटेट की तरह ना ही वास्ट है ना ही डीप है एज आर प्रीवियस वर्ड। ये जो नैरो वर्ड है, कोई हमें डायरेक्शन नहीं दे सकती हमारे ड्रीम्स का, हमारे इंडिपेंडेंस का, हमारे जॉय का, ना ही हमारे खेलने कूदने का, ना ही हमारे डांस का, ना ही हमारे स्विम का। ये जो वर्ड है, मतलब जो ये आर्टिफिशियल वर्ड है दिस पूल, ये हमारे ड्रीम्स को कंप्लीट करने में कभी भी हेल्प नहीं कर सकता। तो जो इस पैराग्राफ में ये बताया है पोएट ने ये स्ट्रेस दिया है, इस पोएट में ये एम्फसाइज कर रहे हैं कि दो डॉल्फिन्स के बीच में भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, और ये एक दूसरे की एक दूसरे की फीलिंग समझते हैं। द अदर नोज एंड आउट ऑफ लव रिफ्लेक्ट्स मी फॉर माई सेल्फ। ओके, ये लाइन, एंड आउट ऑफ लव रिफ्लेक्ट्स फॉर माई सेल्फ, द अदर नोज वाला, इसमें ये बता रहे हैं कि जो डॉल्फिन है, एक डॉल्फिन दूसरे डॉल्फिन की फीलिंग्स समझती है। ये दो डॉल्फिन एक दूसरे की फीलिंग समझती है। ओके, ना द डॉल्फिन्स कंपेनियन इज अवेयर ऑफ देयर हेल्पलेसनेस। उन्हें पता है कि जो डॉल्फिन के कंपेनियन यानी उनके जो मेट्स हैं, उन्हें पता है कि वो हेल्पलेस हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। उन्हें अपने हेल्पलेसनेस का मतलब पता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और एक दूसरे का पेन भी वो रिड्यूस कर नहीं सकते, क्योंकि वो भी उसी दर्द से गुजर रहे हैं। ओके, द डॉल्फिन रिमेंबर्स अ टाइम व्हेन दे वर इन द सी। वो अपने इस लाइन में
वी सी आर सिल्वर स्किन फ्लैश बाय लाइक मेमोरी। जो डॉल्फिन है वो अपने उस टाइम को रिमेंबर करती, याद करती, जब वो सी पे होती है और जब नेचुरल सनलाइट उनके बॉडी पे पड़ती है तो जो उनकी बॉडी है वो एकदम सिल्वरी अपीयरेंस देती, एकदम शाइन कर जाती। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कोई ओल्ड मेमोरी हो गई है कहीं की, समवेयर एल्स, ये तो कहीं की और मेमोरी हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या है, इन्हें तो कलर्ड बॉल से खेलना है और साथ ही साथ तब तक करना है जब तक मैन चला ना जाए, तब तक करना है जब तक यहाँ पे ऑडियंस रहेंगे, ये हमें गाइड करेंगे, ऑडियंस है यहाँ पे, और तब तक करते रहना, बस करते रहो। ओके, क्लियर? Now the last paragraph, the moon has disappeared. We circle well-worn truths of water on a single note, music of loss forever. From the other's heart, which turns my own to stone. There is a plastic toy, there is no hoop. We sing to the limits of the spoon. Until the whistle blows, there is a man, and our mind blows, we will die here. तो इस पैराग्राफ में दिख रहा है कि जो डॉल्फिन्स हैं कितनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, कितनी ज़्यादा पेन में है, कितनी ज़्यादा सैड है, फुल ऑफ ग्रीफ है, इतना ज़्यादा दुखी है अपने नेचुरल हैबिटेट से बिछड़ने में। उनकी क्या फीलिंग है, इतनी फीलिंग है कि वो इस शब्द तक उतर आए हैं कि अगर हम और ज़्यादा इस आर्टिफिशियल हैबिटेट में रहे तो वी विल डाई। इतना मतलब ब्लीक एंड होपलेस फ्यूचर अब है डॉल्फिन्स का। डॉल्फिन्स जो है एक ही जगह में कन्फाइंड है जहाँ पे मून नहीं है। मून ऐसा लगता है कि डिसअपियर ही हो गया है। मून इज़ द नेचुरल सोर्स, इज़ द नेचुरल रेगुलेटर ऑफ टाइड्स, ओके, and indirectly the lives of dolphin has been replaced by an unnatural man-made object। यहाँ पे कलर्ड बॉल और डॉल्फिन्स को थोड़ा कलर्ड बॉल्स और मून को थोड़ा लिंक किया जा रहा है कि अब मून नहीं है तो अब हमारे लाइफ में क्या है, कलर्ड बॉल्स हैं। क्या है, कलर्ड बॉल्स, ओके। जो डॉल्फिन है वो अगेन रिफर्स टू द मोनोटोनी ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। मतलब उन्हें ये खुद ही बता रही है कि ये शायद हमारे एग्जिस्टेंस का, हमारे लैक ऑफ एग्जिस्टेंस का एक मेन कारण ये भी हो सकता है कि ह्यूमंस हमें हमारे नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर हमें कहीं और ले जाते हैं, दूसरी जगह ले जाते हैं, वेयर वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव फॉर लॉन्गर डेज, जिसके कारण वी डाई। तो डॉल्फिन एक ये भी कारण बता रहे हैं। It is suggested by a single note of music that is played regularly. This single note refers to the whistle blowing by the man. ये सिंगल नोट उसको रिफ़र करता है कि जब मैन सीटी मतलब बजाता है और इसको सुन के डॉल्फिन्स अपना ट्रिक्स स्टंट्स परफॉर्म करती हैं थ्रू जंपिंग थ्रू द हूप्स और बैलेंसिंग द कलर्ड बॉल्स, ओके। तो जो और देखते हैं हम लोग कि डॉल्फिन वॉइस भी निकालती हैं, तो वॉइस निकाल तो नहीं, अब किसे पता कि वो खुशी की वॉइस है कि दुख की वॉइस, लेकिन इस केस में तो साफ साफ लग रहा है कि द मॉर्नफुल वॉइस, सैड वॉइस, कैसी वॉइस होगी, सैड, द मॉर्नफुल वॉइस ऑफ द डॉल्फिन्स एंड देयर कंपेनियंस कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ फ्रीडम। जॉय, उनका फ्रीडम छिन गया, उनका जॉय छिन गया, उनकी हर एक खुशी छिन गई। टर्न्स द डॉल्फिन्स हार्ट टू स्टोन। अब उनका दिल क्या हो गया, पत्थर का हो गया। हर जगह जहाँ जहाँ देखो सिर्फ ह्यूमंस खुश हैं, सिर्फ ह्यूमंस हंस रहे हैं। हम मतलब डॉल्फिन के दोस्तों को क्या, मेरे दोस्तों का क्या, मेरे मतलब डॉल्फिन के दोस्तों का क्या, डॉल्फिन के कंपेनियन क्या, डॉल्फिन का क्या, उनके तो पूरा मीन्स उनकी तो पूरी लाइफ ही जस्ट लाइक एक प्ले हो गई है। लाइफ तो रही ही नहीं, लाइफ पूरी एंटरटेनमेंट में चली गई, कुछ है ही नहीं, कुछ पर्सनल नहीं रहा, ओके। यहाँ पे दिखा रहा है कि डॉल्फिन हैज़ सिंपैथी फॉर इट्स ओन स्पीशीज़। डॉल्फिन कोई उसके लिए सिंपैथी रखे ना रखे, पर डॉल्फिन अपने और अपने दोस्तों के लिए सिंपैथी ज़रूर रखती है।
दे आर रेंडर्ड होपलेस बाय द कंडीशन। अब वो होपलेस हो गए हैं, उन्हें पता है हम अपने आप से तो जा नहीं सकते, ये भले ही हमें छोड़ना है लेकिन नहीं लगता छोड़ेंगे, इतना अच्छा पैसा उनका कमा रही है। ये डॉल्फिन ये नहीं सोचेगी कि वो पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पे जो हमारी पोइट हैं कैरोल एंन डफी, इन्होंने कहा है ये डॉल्फिन की फीलिंग्स को वर्ड्स दे रही हैं, वैसे ही है। They sing to the limits of this pool. They sing to the limits of this pool until the whistle blows. यहाँ पे दिखाता है कि that possibility that was once limitless of the dolphin has now limits. जो पहले पॉसिबिलिटीज थी कि एक डॉल्फिन की कोई भी पानी में अंदर रहने की मतलब लिमिट और ऊपर या कहीं भी रहने की, पानी में रहने की लिमिटलेस है, तुम जब तक जाओ तब तक रहो, लिमिटलेस। पर अब आ गई है लिमिट। एक इंसान ने सीटी मारी ऊपर, एक मारी नीचे, नहीं मारी तो नीचे रहो, मारी तो ऊपर, जस्ट लाइक मतलब अब लिमिट्स हैं कि जब आपका हम करेंगे तब आप ऊपर है। मतलब हमारा अब पूरी लाइफ, वी आर नॉट कंट्रोलिंग अ लाइफ, इट इज कंट्रोल्ड बाय ह्यूमंस। देयर इज मैन टू कंट्रोल देयर मूवमेंट्स, they know that there is no escape for them and they would die in the pool. उनको पता है कि कोई अब चारा नहीं है हमारे पास, हम यहीं पे ही हम मर जाएंगे। ओके, दैट्स वाज इट। ये हमारी पोएम अब यहीं पे ख़त्म होती है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे मेन थीम्स जो कभी कभी स्कूल में पूछ जाती है, जो मेन हमारे लॉन्ग क्वेश्चन 16 मार्क्स के होते हैं उसमें पूछी जाती है, थीम्स को एक्सप्लेन करें। तो है थीम, अगर हमने पूरा पढ़ा तो क्या पढ़ा कि स्नैचिंग ऑफ द फ्रीडम, लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ द डॉल्फिन्स, एनस्लेवमेंट, superiority of humans over dolphins, lack of emotions, lack of feeling of sympathy in humans for dolphins। वो humans चाहें तो सिर्फ डॉल्फिन्स को सी में रख के ही उनसे करवा सकते हैं। करवा के सकते हैं, मोस्टली यही होता है हमारे इंडिया में भी। इन जहाँ मैंने देखा है इन गोवा, वहाँ पे तो ले भी जाते हैं डॉल्फिन को दिखाने। इन द अरेबियन मीन्स थोड़ा अंदर जाके वो दिखाते हैं कि कुछ डॉल्फिन्स निकलती हैं ऊपर होके, वो तो एकदम ऊपर निकल के ट्विस्ट भी करती हैं, एकदम स्विम बढ़िया करते हैं। तो देखा है वो सबसे बेस्ट तरीका है। हम लोग ने उन्हें फोर्स नहीं किया, वो खुद ही खुश होके, वो तो नई नई सुबह हुई होती है, इतने घंटों रात बिता के सूरज निकला होता है, अगेन दैट नेचुरल लाइट गेट्स स्ट्राइक ऑन देयर बॉडी एंड द सिल्वरी अपीयरेंस, ये सब नेचुरल तरीके से देखा हुआ है, ये कोई झूठ बात नहीं लिखी है। कैरोल एंन डफी ने ये कोई भी पोएम अगर लिखी जाती है, अगर कोई भी पोएट कोई पोएम लिखता है तो ऑब्वियसली उसने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है। अगर उसने की है तभी वो ऐसा लिख रहा है, वरना नहीं। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक इट, इफ़ यू नॉट देन यू मे ऑल्सो डिसलाइक, बट प्लीज़ मत करना। ओके, let's see you in the next video and please suggest me to means what would be the next topic of a video. Okay, bye bye, see you soon.